देखो आप लोगों के भी चाय मिल गई है, इधर भी मिल गई, तो थोड़े थोड़े सब ध्यान लगा है। और खुशखबरी तो आपको हमने बताई दी है संकेत में। क्या पैसा भी हमें नहीं दिए हैं, बैठे बैठे फोन पे किए हाथ पूछो भरत भैया से, ऊपर भर के आए। जितना था बोले शहर में सब ले आए, पर गुरुजी आज खिलवाई दो इनको। हमने कहा था ना संकेत करेंगे रसगुल्ले आ जाएंगे, और आ गए ना। ऐसे राजा यदि जहां मिल जाए तो क्या कहना प्रजा का, खूब खाओ। तो चाय पी लिए, अरे बटे रही है भाई, बताओ। अच्छा आपने देखा है ये बांटने वाले जो आते हैं ये नित्य सेवा देने आते हैं। जहां कहीं भी यज्ञ हो वहां सेवा देनी चाहिए। हमने परसों पूछा भरत भैया से कि भैया आप ये अपने, तो कहा ये सब सखा है। सखा शब्द की परिभाषा क्या होती है? सहा खेलती खालती असौ इति सखा, जो साथ में रहे खेले खाए, ये सभी हमारे मित्र हैं और ये यहाँ निःशुल्क सेवा देने आते हैं। हमने कहा ये तो कथा में अंत में हमें मिलते ही नहीं, जिन्हें हम रसगुल्ला इत्यादि प्रसाद दें। तो फिर वहाँ पे हमने जो प्रसाद रखा हुआ था सभी को दिया और हमने उनसे निवेदन किया कि आप, तो कहा उन्होंने कि हम जॉब करते हैं, नौकरी वाले हैं, जब थोड़ा सा हमें भोजन के लिए छुट्टी मिलती है 1 घंटे की, तो हम यहाँ कथा में आकर सेवा देते हैं। एक बार इन सभी के लिए ताली जरूर बजाएं आप, जो आपको इतनी सेवाएं देते हैं। छुट्टी उठाने से लेकर के आपके डिस्पोजल तक को बीन बीन करके डस्टबिन में डालते हैं। महाभारत का युद्ध होना था, सभी ने अपनी अपनी सेवाएं बांट ली। अंत में भगवान बचे। युधिष्ठिर ने पूछा केशव आप कुछ काम करेंगे? कन्हैया ने कहा पाद बने जैसे। महाराज युधिष्ठिर मैं एक ही सेवा करूंगा। क्या करोगे? मेहमानों को लेने जाओगी एयरपोर्ट में? बोले नहीं, जो भी मेहमान इस यज्ञ में आएंगे उनके मैं अपने हाथों से पैर धुलना चाहूंगा। क्या करूंगा? पैर धुलना चाहूंगा। ये कौन कह रहे हैं? भगवान कृष्ण, महाभारत को पढ़ी है। पाद बने जैसे। महाराज मैं यही चाहता हूं कि जितने भी यहाँ आगंतुक मेहमान आएंगे, नर नारी राजा महाराजा भगवत भक्त, सभी के चप्पल जूते उतार करके और सबके चरण में ही धुलो। इतना सेवा भाव होना चाहिए। ये ना सोचें कि फिर हमारी क्रीज खराब हो जाएगी और हम ऐसा काम करेंगे। जिस बीतराग संत की आप कथा सुन रहे हैं, महात्मा बाबा तुलसीदास की, एक बार वे भंडारा में पहुंचे। संतों का भंडारा हो रहा था, जगह नहीं थी, लेट हो गए थे थोड़े से। पहुंचे, जगह नहीं मिली तो जहां जूते चप्पल उतारे जाते वहां पर जाकर जगह मिली, वहीं बैठ गए। परोसने वाले आए, पत्तल नहीं आई। इतनी देर में दाल और चावल परोसने वाले आ गए। तो तुलसीदास जी ने 2 जूतों को उठा लिया, एक में दाल रख दीजिए, एक में चावल रख दीजिए। नहीं समझे? महात्मा तुलसीदास जी ने एक हाथ में कहा जूता उठा करके, इसमें जूते के भीतर दाल डाल दीजिए और दूसरी में भात परोस दीजिए। परोसने वाले दौड़े दौड़े गए, महात्मा जी से जाकर कहा महाराज एक बीतराग संत आए हुए हैं, नीचे बैठ गए हैं। उन्होंने कहा इस संसार में इतना अद्भुत यदि श्रेष्ठ कोई संत है तो वो महात्मा तुलसीदास जी ही हैं। दौड़े दौड़े आए, आकर के उठाया और कहा महाराज आपका स्थान यहाँ नहीं है, वहां है। अपने आप को लघु कर लेना, छोटा कर लेना, ये बड़े का लक्षण होता है। महात्मा तुलसीदास जी ने वही दिखाया। हमको ये लिखा रहे हम और वहां ऐसा करेंगे, ये अहंकार है। कालिदास जी को एक बार अहंकार हो गया, ज्ञान का अभिमान हो गया। किसको? सोच रहा हूं जाते जाते ये और सुनाई दूं आपको। मिले ना मिले, कोरोना चल रहा है, हम ही ना रहे तो
इसलिए सुना देते। नहीं, मुझे तो खैर मेरी पता है, अभी तो लंबा समय देखना है। ऐसे 10-10 वर्ष में लोगों को बांटते रहूंगा, कुर्सी पे बैठने वाले को मेरी आयु नहीं घटेगी। बोलो जय सीताराम। आपकी बड़ी याद आएगी माता जी। आगामी कथा में सबसे ज्यादा आपकी चर्चा करूंगा, चिंता मत करो। क्या ज्ञानाभिमान हो गया कालिदास जी को। प्यास लग गई, प्यास लग गई। घनघोर वन में अहंकार में घूम रहे थे। घने जंगल में एक कुटिया मिली, दिखाई दी तो पहुंचे, आवाज लगाई, द्वार पर पहुंचे, कहने लगे मुझे प्यास लगी है, पानी दे दीजिए। एक बूढ़ी माता जी थी, वे निकल के आई। कौन है आप? कालिदास जी ने कहा मैं पथिक हूं। माता जी बोली पथिक तो दो होते हैं। कौन कौन से? एक सूर्य, एक चंद्रमा। आप पथिक कैसे हो सकते हैं? वे कभी रुकते नहीं हैं। आप यहां करके रुक गए। पुनः बताइए और सच बोलिए कौन है? कालिदास जी ने दोबारा उत्तर दिया माता जी मैं तो मेहमान हूं। बूढ़ी माता ने कहा महाराज गलत कह रहे हैं आप, मेहमान तो दो ही होते हैं, धन और यौवन। ना आप में धन है और ना आप युवा जान पड़ते हैं। सत्य सत्य बोलिए। कालिदास जी का गला सूखते जा रहा था। पुनः निवेदन किया, बोले माता जी मैं सहनशील हूं, मैं सहनशील हूं। बूढ़ी माता ने कहा सहनशील भी नहीं हो सकते, सहनशील तो दो ही बताए गए हैं, एक धरती और एक पेड़। सारा संसार उस धरती माता पे चलता है, थूकता है, सारी क्रिया करता है, कभी रुष्ट नहीं होती। वे पेड़ सुंदर सुंदर फलों को देते, फूल को देते, लोग उससे तोड़ कर ले आते हैं और उसमें एक डब्बा पानी डालने नहीं जाते। वे फल एक फल को नहीं चखते स्वयं। वे पेड़ ऐसे होते हैं। पिबन्ति नद्या, वे नदी अपने जल को कभी नहीं पीती, वे पेड़ अपने फल को कभी नहीं खाते। आप कैसे सहनशील हो सकते हैं? सच सच बोलिए। थोड़े से खींच गए कालिदास। बोले माता जी मैं हटी हूं। हटी हो? हटी कैसे हो सकते हो महाराज? हटी तो दो ही होते हैं, नख और केस। कितने भी काटो उसके बाद भी बढ़ते जाते हैं। बढ़ते कि नहीं बढ़ते? नाखून और बाल। सच सच जब तक नहीं बोलोगे इतना सभी पानी नहीं दूंगी, एक गिलास भर की तो बात छोड़ो। सच सच बताओ कौन हो? कालिदास जी ने पुनः विनय किया। बोले माता जी मैं तो मूर्ख हूं। अब तो दो पाली। माता जी ने कहा मूर्ख तो दो ही होते हैं। कौन कौन से? बोले राजा और मंत्री, उनको मूर्ख की उपमा दी गई है। अंत में जब कुछ समझ में नहीं आया तो चरणों में साष्टांग लेट गए। माता जी मैं कुछ नहीं हूं, आपका दास हूं, मैं हार गया, आप जीत गई, कम से कम मुझे पानी ही दे दीजिए। बूढ़ी माता ही सरस्वती बनकर के प्रकट हो गई और कहा मूर्ख तुझे ज्ञानाभिमान हो गया था, इसलिए तेरी परीक्षा लेने के लिए आई हुई थी। कालिदास जी का एक विराट ग्रंथ है, उसमें यह कथा आई है। अभिमान हुआ और पतन सुनिश्चित है। तो हम कथा कहाँ बता रहे थे? चाय से पी ले। पहले कौन बताएगा? जो बताएगा उसको इनाम देंगे आज 1 किलो रसगुल्ले उसकी। जी पैकेट उसका, इतने सारे।
कौन बताएगा कथा कहाँ चल रही थी? मारीच मारीच बोल रहा है, मारीच के लिए। मारीच। नहीं, उधर से आई खबर, वहां से आई। किधर से? वहां से। आधा आधा करके दे दो तो। और पीछे से तो नहीं आई, 3 भाग कर दो। सब एक बार हम हमारे हाथ से बांटेंगे, ऐसे क्यों देंगे किसी को फिर? वाह, हमने बुलाई, हमने पैसे दिए, यहाँ से बैठे बैठे फोन पे कर दिए हमने अभी भैया को, पूछा हमने कितने का बिल बना, उन्होंने कहा ठीक है यहीं से। हम हमारे हाथों से खिलाएंगे आज माताओं को, भाइयों को, हमारा भी तो भाग है इस यज्ञ में। हाँ, ये बात अलग है कि खाएंगे आप ही, मैं नहीं खाऊंगा। बांटने में जो आनंद है, अम्मा जी हमारी कहती महाराज जी बांटने में जो आनंद है, कल कह रही थी खिलाने पिलाने में जो पेट भरता है वो खाने में नहीं। हमने कहा ये बात भी सही है, इसी का नाम उदार है, उदारता। भगवान सभी को उदार बनाए, सभी को दाता बनाए। मैंने कल बताया था लक्ष्मी के कितने पुत्र होते हैं? 4। आप मत बताइए महाराज जी, कौन कौन से होते हैं? पहला कंजूस। दांत निकाल निकाल के ऐसा हंसती है, देखो तो आप बताने को तैयार नहीं है। इधर से सुनी, इधर से निकाल दी, इतनी कथाएं आपको सुना दी है यहाँ से बैठे बैठे। बाबू जी एक भी इतनी सी कंजूसी नहीं की है। आज 8वां दिन है। मैं यही सोचता हूँ कि इतने रसिक श्रोता कहाँ मिलेंगे, लेकिन इन्हें पता ही नहीं है, हम तो रसिक सोच रहे थे। 8 पाठ सपाट। सपाट। कंजूस पहला कौन सा था? माँ लक्ष्मी ने 4 पुत्रों को जन्म दिया हुआ है, वेदांत कहता है कंजूस। दूसरा मक्खी चूस। तीसरा उदार, बहुत बड़ी, पहले बताना था ना। चौथा दाता। जय हो आप सभी की। भगवान के नाम और भगवान के भजन में इतनी रति हो जाए, उनकी कथा में इतनी प्रगाढ़ता हो जाए, वह सहजता ही धीरे धीरे हमारे पास आने लगेगा। ना आते हुए भी वे कहते हैं कि वह एक बार पुकारता है और मैं चला जाता हूं। जब वे चींटी की पुकार को सुन लेते हैं तो हम तो फिर क्या कहने हैं, मनुष्य रूप में आए हुए हैं। ये कथा सुनने आता है या सबकी फेरी लगाने आता है? अच्छा, देखता है, ये देखता है कि बात कौन कौन कर रहा है। जय हो स्वान महाराज की। स्वान की कथा आती है। स्वान कब बनते हैं? यज्ञ का हविष्य जब कुंड से बाहर गिरता है तब भी स्वान की योनि मिलती है। इसलिए कल जब स्वाहा आप करेंगे तो आहुति कुंड के भीतर जानी चाहिए। कथा तो इतनी सारी है कि 9 दिन में हो ही नहीं सकती पूरी। मैं आपको क्या क्या बताऊंगा, कहाँ तक बताऊंगा, उसके लिए तो 2-4 महीने चाहिए, साल चाहिए, वो भी कम है। तब कहीं जाके सत्संग। स्वर्गम सत्राय लोकाया, नैमिषारण्य की पावन धरा पर श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषिश्वरों को 1,000 वर्षों तक चलने वाला यज्ञ, ज्ञान यज्ञ सुना रहे हैं। वे सूत जी जो व्यासपीठ पर बैठे हैं प्रवक्ता बनकर के, उनकी आयु 20 वर्ष की है, और जो 88,000 श्रोता समुदाय बैठा हुआ है वे लाखों वर्षों के। पर उन्होंने कहा धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्तथैव च। महाराज कदाचित कोई धन में बड़ा हो जाए तो उसे बड़ा नहीं कहते, कोई बल में बड़ा हो जाए तो बड़ा नहीं कहते, कोई आयु में बड़ा हो जाए तो उसे बड़ा नहीं कहते। ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकिरः। ज्ञान में बड़ा होना सर्वोपरि होता है, और आप भले 20 वर्ष के जान पड़ते हैं लेकिन आप हमसे ज्ञानी हैं, इसलिए आप व्यासपीठ पर जाकर बैठे और हम बुजुर्गों को कथा सुनाएं। कितने दिन तक चलने वाला यज्ञ है? 1,000 वर्षों तक। सत्रम स्वर्गाय लोकाय, सहस्र वर्ष तक। और हम तो 9 दिन के लिए बैठे हैं।
और 9 दिन में लक्ष्मी के 4 पुत्रों को भूल गए। अब तो नहीं भूलेंगे, पक्का। मैं कभी आऊंगा तो पूछूंगा, बता देंगे आप लोग। चलो ठीक है। ऐसा ना हो कि उधर सुने और जाके पंडाल के बाहर बोले रसगुल्ले तो बड़े अच्छे थे, सफेद सफेद थे, काले वाले नहीं थे। कथा और दया, 2 ही चीज तो है भगवान की, या तो कथा या तो भगवान की याद, और याद के बाद भगवान की दया। याद आई और दया प्रकट होना शुरू हुई, और जीव पर प्रभु ऐसे ही दया करते रहते हैं। अस्तु, आइए विषय पे चलते, समय भी बहुत कम है। मारीच चल पड़ा। देखिए इतनी बड़ी समाज है, अभी भी चाय और बिस्किट बटी रही है, पर वे लोग पीते जाएंगे। अब आप लोग ऐसे हैं कि आप लोगों से शुरुआत होती है, वहां पे जाके अंत होता है। अच्छा, ऐसा नियम रहता है बिल्कुल एक भी ना छूटे। हम भी आज कैमरा लगवा देंगे और एक एक व्यक्ति को रसगुल्ले देंगे अपने हाथ से। कहीं 2 बार ले लिए तो पैसे हमने दिए, तो हमने अब भी मैसेज किया उनको कि हम ही बांटेंगे, तो बोले ठीक है आप अपने हाथ से बांटे। तो हमने कहा हमारा पैसा लगा, यहाँ ला कर रखो, तो ये बोल लिया। अस्तु, एक दिन लखनलाल जी पुष्प और फल लेने के लिए गए हुए थे, और प्रभु ने माता सीता जी से कहा, देवी मैं आपसे एक बात कहूं क्या? सीता माता जी ने कहा, अवश्य बताए प्रभु। प्रभु कहने लगे, सुनाहु प्राण प्रिया व्रत रुचिर सुशीला। देवी, अभी हम जिस व्रत का निर्वहन करने आए हुए हैं, आप जानती हैं हमारा तपस्वी का व्रत निभा रहे हैं। 14 वर्षों तक हमें यही करना है, पर आप जानती हैं मैं कछु करवी ललित नर लीला। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला। कछु करीब ललित नर लीला। मैं कछु करीब ललित नर लीला। तुम पावक बहु करहु निवासा। तुम पावक बहु करहु निवासा। हे देवी, मैं नरलीला करने के लिए आया हूँ, आप भी मेरे साथ नरलीला करने के लिए आई हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस संसार के भार को उतारना है, और मैं और आप नरलीला करने के लिए आए हैं। लेकिन आगे दुष्टों का खतरा होगा, आताताई आएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम पावक बहु करहु निवासा। तुम पावक बहु करहु निवासा। जो लग करहु निशाचर नासा। जो लग करहु निशाचर नासा। यद्यपि राम सब कहा बखानी। यद्यपि राम सब कहा बखानी। जब ही राम सब कहा बखानी। जब ही राम सब कहा बखानी। ओ जब ही राम
लक्ष्मण या है मरम न जाना, 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 जो कछु करे प्रभु ने सीता जी से कहा, देवी मैं नरलीला करने के लिए आया हूँ और आप भी मेरी प्राण प्रिया हैं, लेकिन आगे निशाचरों का, दुष्टों का खतरा है, इसलिए मैं चाहता हूँ जब तक मैं दुष्टों का संहार करूं तब तक आप अग्नि में प्रवेश कर जाएं। अच्छा महाराज, तुम पावक मो करहु निवासा, जो लोगी करहु निशाचर नाशा, तब तक मैं सारे दुष्ट समूह का नाश करके आता हूँ। और प्रभु पद धरी ही अनल समानी। एक बात, अग्नि में प्रवेश तो आपको करना ही करना है, यह भेद लक्ष्मण जी ना जान पाए, ये बात आपके और मेरे भीतर गुप्त रहे, गोपनीय रहे, तो गुप्ता जी बन जाएगी। तो माता सीता जी ने कहा, प्रभु जैसी आपकी आज्ञा, और अग्नि को उत्पन्न किया। अग्नि उत्पन्न हुई, स्मरण करते ही और जलती हुई अग्नि में माता जानकी जी प्रवेश कर गई। उसके बाद में जो शेष रह गया उनका छाया चित्र रह गया। आप सभी के घर में टीवी है, एक साथ टीवी चलती है, 7 बजे से सारा 100 लोगों के घर में टीवी चल रही है। ठीक 7 बजे से समाचार आते हैं, 1000 लोगों के घर में वे समाचार चल रहे हैं। तो क्या वे समाचार 1000 लोगों के घर में स्वयं से प्रकट हो रहे हैं? वे जहां से चालू हो रहे हैं सैटेलाइट के द्वारा, उनका कोई एक स्थान है, लेकिन वे दिखाई कितनी जगह रहे हैं? अनेकों घरों में दिख रहे हैं। अच्छा, हमारे घर भी भाई न्यूज आई थी, हमने भी वो सीरियल को देखा। हाँ, सास बहू का झगड़ा, हम भी देखते हैं सास बहू का झगड़ा, तो आप देखते हैं कि नहीं? सास बहू का झगड़ा और कौन कौन से, अब मैं तो देखता नहीं हूँ। और कौन से रिश्ते बंधन, क्या क्या है वो, सास भी कभी बहू थी, तुम देखते हो? संतोष भी है इसका, चाची देखती है। अच्छा, जय हो भगवान की। सास भी कभी बहू थी, हा? साथ निभाना साथिया, सात जन्मों तक का। जय हो। आप लोग भी देखते होंगे, तो आप विचार करिए, जिस तरह 1000 घरों में चलने वाले वह समाचार, ये जो सीरियल इत्यादि आते हैं, वे किसी एक स्थान से आते हैं। इसी प्रकार देवता भी जब चाहे, जहां चाहे, जिस तरीके से चाहे, वहां पर अपने शरीर को छिपा लेते हैं, लुप्त कर लेते हैं। भगवान ने वही किया। जानकी जी को कहा, तब तक आप अग्नि में प्रवेश करें और मैं निशाचरों का वध करके लौटता हूँ। लखनलाल जी आएंगे, देखेंगे भाभी जी कहाँ गई, तो क्या कहेंगे? इसलिए आप पुनः छाया का चित्र बन जाइए, डुप्लीकेट कॉपी बन जाइए। वही हुआ, माता जानकी जी छाया चित्र के रूप में प्रकट हो गई, और जो असली थी वे कहाँ चली गई? अच्छा, आप जब परछाई के सामने खड़े होते तो परछाई किसकी होती है? आपकी होती है। और परछाई के जाते ही आप रह जाते हैं, परछाई चली जाती है। लेकिन होती तो परछाई आपकी ही है, पड़ोसी की तो होती नहीं है। आपका एक छाया चित्र आ जाता है, बस वही हुआ। और उदाहरण में समझ गए?
जिस तरह आपका छाया चित्र बन जाता है परछाई के रूप में, लेकिन जैसे ही प्रकाश आता है तो परछाई हट जाती है, वो शरीर रह जाता है। इसी प्रकार जो असली सीता जी थी वे अग्नि में चली गई और छाया चित्र जो परछाई के रूप में था वह वहां रह गया। लखनलाल जी आए, आकर के बहुत देर कर दी लक्ष्मण तुमने। हाँ, ये देखिए सुंदर सुंदर फल फूल लाए। अच्छा, इतने में मामा जी आ गए। मारीच सुंदर सोने का मृग बन करके आ गए और मारीच ने जैसे ही फुदकना कूदना आरंभ किया, जानकी जी की दृष्टि पड़ी। वे कहने लगी, प्रभु मैंने इतना सुंदर मृग नहीं देखी हूं, कृपा करके यह खिलौना मुझे चाहिए। इसलिए मैं चाहती हूं कि आप मुझे यह खिलौना ला करके दे देते। प्रभु जैसे ही गए, मारीच के पीछे सुंदर स्वर्ण मृग बना घूम रहा था। भागते भागते वह आगे चला गया, घनघोर वन में जाने लगा। पीछे पीछे राम जी दौड़ रहे थे। इतने में ही उसने सुदूर जाकर के और रावण के बताए हुए पाठ को पढ़ा पूरी युक्ति के द्वारा। हे लखन मेरे प्राणों की रक्षा करो। राम जी कहे कि मूर्ख, लखन को क्यों कह रहा है मेरे प्राणों की रक्षा। सीता मैया ने कहा, देवर जी, हे लखनलाल जी, आवाज सुनाई पड़ रही है, तुम्हारे भैया जरूर धर्म संकट में फंसे हैं, तुम्हें जाना चाहिए। लक्ष्मण जी बोले, माँ राम जी को कभी भय हो ही नहीं सकता, किसी प्रकार का संकट आ ही नहीं सकता। नहीं जा रहे थे तो माता सीता कुपित हो गई और माता जी ने 2-4 फटकार लगा दी। वह बात मैं आपको नहीं बताऊंगा, माँ और बेटे की बात को बताना भी नहीं चाहिए। कुछ क्रूरता पूर्वक अपशब्दों का प्रयोग किया। अंत में लखनलाल जी समझ गए कि मैं नहीं जाऊंगा, भैया के लिए तो माता इसी तरह से कुपित होंगी। उन्होंने निवेदन किया, घनघोर वन है, हिंसक पशु रहते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर एक रेखा बाढ़े देता हूँ, मैं रेखा खींच देता हूँ। माँ आप केवल एक ही कृपया ध्यान देना, जब तक मैं और भैया ना आ जाएं आप इस रेखा का उल्लंघन मत करना, रेखा को पार मत करना। मारीच घनघोर वन में और लखनलाल जी ने प्रणाम किया, भैया मैं आपके पीछे आ रहा हूं, आप चिंता ना करें। प्रभु काफी आगे निकल चुके थे, पीछे पीछे लक्ष्मण जी दौड़े। जब मारीच मामा नहीं रुके सोने के मृग बन करके, तो राम जी ने तरकस से एक बाण निकाला और जैसे ही एक बाण मारा तो हाँ राम कह करके मारीच ने शरीर छोड़ दिया। उधर जैसे ही पहुंचे तुम महाराज, राम जी ने कहा, लखन तुम क्यों आ गए? बोले भैया आपने तो पुकारा था मेरा नाम को लेकर के। बोले मैंने? बोले ये दुष्ट मारीच ने तुम्हारा नाम लिया था, मुझे कुछ अपशकुन जान पड़ते हैं। इतने में दोनों भाई नहीं थे, सूने घर का फायदा उठाया, यति का रूप बना लिया, स्वयं दस्कंदर आ गया रावण, और रावण ने साधु का भेष बनाया, पुष्पक विमान को छिपा दिया अपनी माया जाल के द्वारा, साधु का भेष बनाया और भिक्षाम देहि। हे गृहस्थी, तुम्हारे घर के पास संकट पे एक साधु आया हुआ है, हे देवी क्या कुछ दोगी नहीं? जानकी मैया ने देखा, भीतर गई और थोड़े से फल इत्यादि वस्तुएं ला करके दी। ऐसे थोड़ी लेंगे, जो देखा माता जानकी जी को तो मन ही मन प्रणाम करने लगा, क्योंकि वह उसकी अधिष्ठात्री देवी हैं, लेकिन अपने वंश समूह का नाश करवाना है, इसलिए मुझे ये नीति युक्ति अपनाना पड़ेगा। तो रावण ने माता जी को रेखा का उल्लंघन करने को कहा। इस तरह नहीं देते यति को, दूर से नहीं देते। हे देवी
यदि आप देना ही चाहती है तो उस रेखा को पार करके इधर आए। वह जानता था वह अमोघ रेखा है, यदि मैं जाऊंगा तो जलकर भस्म हो जाऊंगा। लक्ष्मण जी ने अपने तपोबल के द्वारा खींच करके गए हुए हैं, इसलिए माता सीता को ही उसने रेखा के पार बुलवाया। और जानकी जी जैसे ही रेखा के बाहर पांव को रखती हैं, देने को उद्यत होती हैं झोली में, उसी समय हाथ को पकड़ लेता है, पुष्पक विमान को स्मरण करते ही बुला लेता है। दुष्ट छोड़, कौन है तू, मेरा हाथ छोड़। माता ने कहा दुर्मते तू जानता नहीं है, राघव के बाणों से अच्छे नहीं बच पाते हैं मूर्ख। और पुष्पक विमान पर बैठा करके उड़ने लगता है। रावण चला, भयदायक खल के प्रियवाणी, भयदायक खल के प्रियवाणी, जिमी अकाल के कुसुम भवानी, जिमी अकाल के कुसुम भवानी। दस मुख सकल कथा नहीं आगे, कहीं सहित अभिमान अभागे, कहा सहित अभिमान अभागे, सून बीज दस कंधर देखा, आवा निकट जति के वेशा, जाके डर सुर असुर डेराही, जाके डर सुर असुर डेराही, निसी न नींद दिन अन्न न खाई, सो दस शीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला भैयाई, इम कुपंत पग देत खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल देसा, बुद्धि बल लेसा। सून बीच दस कंधर देखा, सूने घर को देखते हुए कि दोनों भाई तो नहीं है, तुरंत रावण यति का वेश बना करके आया पुष्पक विमान पर। रेखा को जैसे ही पार किया माने, आज भी भरत भैया कह रहे थे कुछ मेहमान बीच में आने वाले हैं, आप पधारे। व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद विराजे। भगवान की कथा सुनने के जिसको भी लाभ मिलता है, श्रवणों कथायाम, जो कथा को श्रवण करता है वह मुक्त हो जाता है। और वेदांत में 5 प्रकार की मुक्ति बताई हुई है। साशिष्ट, सामीप्य, सालोक्य, सायुज्य, सामीप्य, 5 प्रकार की मुक्ति है। अब यह हमारे ऊपर है कि हम किस तरह से मुक्त होना चाहते हैं। श्रवणों कथायाम, इसलिए कथा को श्रवण करना चाहिए। और आप सभी वीर राग महापुरुष भी यहाँ पर अपना अमूल्य समय लेकर के यहाँ आ रहे हैं। भरत भैया कहे कि मैंने छोटा सा आग्रह किया हुआ हूँ और मानिए जरूर पधारेंगे, तो हमने कहा चलो अच्छी बात है। इसी प्रकार हमारी भी भेंट हो जाएगी, क्योंकि मैं आपसे मिला भी नहीं हूँ और आप भी नहीं मिले हुए थे। पर ठाकुर जी की ऐसी कृपा है कि जब मिलन होता है तो योग संयोग बन जाते हैं। जैसे आप कथा में पधारे, तो भरत भाई परिचय नहीं कराएंगे आप? इधर आके बताइए, तब तो उनका स्वागत करवाएंगे और उनके लिए ताली बजवाएंगे। वैसे हमारे मेहमान हैं तो स्वाभाविक बात है, जब कोई बड़ा आता है तो हम उनका सम्मान करते ही करते हैं। और नरेंद्र विश्वकर्मा जी हैं परासिया के ब्लॉक अध्यक्ष जी हैं, आपका कथा में बहुत बहुत स्वागत है। और
विनोद निरापुरी जी दमुआ के ब्लॉक अध्यक्ष वे भी आए हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कथा में। समाज सेवा ठीक चल रही है, बहुत अच्छी बात है। आपको जो सेवा मिली हुई है वह छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। नर सेवा ही नारायण सेवा है। आप मनुष्यों की सेवा करते हैं और मैं भी सेवा करता हूँ। बस फर्क इतना है कि आप घर जा कर के पानी बिजली इत्यादि की व्यवस्था बनाते हैं और मैं जीवन किस तरह सुदृढ़ रहना है उसका उपदेश करके ये सेवा देता हूँ। ज़्यादा अंतर नहीं है। सेवा आप भी सेवक, आप भी है, मैं भी सेवक हूँ, कोई भेद नहीं है। आपके पास ही पद मिला हुआ और राघव ने मुझे भी यह पद दे रखा हुआ है। बस सेवा करना है और सेवा निस्वार्थ भाव से की जाती है, उसमें किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होना चाहिए। जब मुझे पता चला आप दोनों वीतराग महापुरुषों के बारे में तो प्रसन्नता हुई। मैंने कहा जरूर पधारें, कथा में आएंगे तो और भी लोग हैं। इससे समाज को एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। हमारे बीच में जब महापुरुष आते हैं, समाज सेवी आते हैं। महाराज परीक्षित जो भारत के सम्राट हुए, वे जब जाते थे तो वे भेष बदल के जाते थे। अभी मैंने 2-4 वर्ष पूर्व सुना था, कहाँ की वार्तालाप थी, बोले वो मुख्यमंत्री जी साधारण व्यक्ति का धोती और गमछा लपेट के चले गए और उन्होंने पूछा और सारा हाल देखा। तो आप जिस पद में हैं उसके लिए आपको पहनना चाहिए। राजा ऋषि परीक्षित जाते थे साधुओं की सेवा करने के लिए, वे झाड़ू लगाते थे। वे अपने स्वरूप को ऐसा छिपा लेते थे महाराज मुझे कोई पहचान ना पाए। जब मुझे उन्होंने आज सुबह कथा में आने से पूर्व बताया तो मन प्रसन्न हुआ। मैंने कहा जरूर आए, ऐसे अतिथियों का विशेष स्वागत होता है जो समाज में घर घर जाकर के बसते हैं। अभी कोरोना काल में बहुत आप लोगों ने इसी तरह से समाज का सहयोग किया, लोगों को सेवाएं दी। ये हमें दायित्व मिला हुआ है और हम बड़ा भागी हैं जो समाज सेवी हैं। हमें समाज की सेवा करना है। साधारण व्यक्ति तो नहीं कर पाता, थोड़े थोड़े से करना चाहिए। कोई आगे हुआ है हम उसके पीछे तो चल सकते हैं, वे आगे हुए हैं बस हम उनके पीछे खड़े हो जाएंगे। पुष्प की माला कैसी बनती है? एक फूल लगाने से क्या माला बन जाएगी? एक ही धागे में जब अनेकों पुष्पों को पिरो दिया जाता है तो वह माला का रूप में परिवर्तित हो जाता है। मैंने इसी तरह आपको बताया था, सूर्पनखा ने रावण को कहा 6 नीति, राजनीति, धर्म नीति, ये व्यवस्थाएं हैं। आप राजपीठ को संभाल रहे हैं, मैं व्यासपीठ को संभाल रहा हूं, बस फर्क है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। जैसे ही देखा रावण ने पुष्पक विमान पर बैठाला माता सीता जी को और ले जाने लगा। हाथ पकड़ते ही अपने स्वरूप में आ गया। तब रावण निज रूप दिखावा, भई सभय जब नाम सुनावा, तब रावण निज रूप दिखावा, भई सभय जब नाम सुनावा, कह सीता धरि धीर जुगाड़ा, आय गयो
बंदी सुत मारा। अपने देश में आ गया और आकर के दुराचारी रावण ने हाथ पकड़ के पुष्पक विमान पर बैठा लिया। माता सीता जी ने कहा, अरे दुष्ट दुर्मते दुराचारी, तू राघव के पराक्रम को नहीं जानता है। जो सारे संसार को एक तिनके में ही नष्ट कर सकते हैं। कल वाल्मीकि जी कहते हैं, अंगुल्याग्रेण साहंतव्यः, वे राम अपनी अंगुली के एक इशारे मात्र से सारे संसार को तिनके के भांति जला सकते हैं। और मैं वह सामर्थ्य, मूर्ख, तू राम जी के सामर्थ्य से अभी परिचय नहीं है, परिचित नहीं है, तुझे बोध नहीं है, ये ब्रह्म है। रावण मुस्कुराते जा रहा था। मेरी बहन ने कहा था बहुत ही सुंदर स्त्री है। रावण का दूसरा मंतव्य था, हट करके ले आऊंगा। नहीं आएंगे राम जी मेरे घर को तो उनकी स्त्री को ही उठा लूंगा। उठा लिया। क्रोधवंत तब रावण लीन सी रथ बैठाई। माता कुपित हो गई, हाथ पकड़ के रथ पे बैठा लिया। चला गगन पथ आतुर, भयरथ की न जाई। मानो निर्भय होकर के, भय रहित होकर के रथ को हाँकने लगा। हाँकते हाँकते जैसे ही चला, माता सीता का हाथ पकड़ लिया हुआ था। अरे दुष्ट मान जा, छोड़ दे, राम जी तो तेरा समूह नष्ट कर देंगे, अभी भी मौका है तुझे। चिल्लाती जा रही थी। धीरे धीरे माता सीता जी ने अपने चूड़ा इत्यादि जो आभूषण इत्यादि थे उन्हें एक छोर फाड़ा, उस पे बांधा और छोड़ दिया। इतने में ही आकाश मार्ग में विचरण करने वाले गिद्धराज जटायु जी की दृष्टि पड़ी पुष्पक विमान पर। उन्होंने जैसे ही देखा कि एक दुष्ट दुराचारी एक तपस्विनी के भेष में नारी को अपने वशीभूत होकर के ले जा रहा है, पकड़ करके जबरन ले जा रहा है, तो झपट्टा मार दिए। आए गिद्धराज जटायु जी। ए जी गिद्धराज सुनिया रतवानी, गिद्धराज सुनिया रतवानी, गिद्धराज सुनिया रतवानी, गिद्धराज सुनिया रतवानी। रघुकुल तिलक नारी पहचानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अधम निशाचर दीने जाई, अधम निशाचर दीने जाई। जिनी माले के बस कपिला गाई, और जैसे ही गिद्धराज जटायु जी ने माता सीता की आर्त पुकार को सुना, हे विधाता, कोई होगा संसार में जो इस दुष्ट दुर्मति से मेरी रक्षा करेगा। आर्त भाव से पुकारा तो गिद्धराज जटायु जी उड़ते उड़ते आए। आकर के उन्होंने अपने पंखों से धावा बोल दिया। धावा क्रोधवंत खग कैसे, जैसे ही आए छूट ही पवी पर्वत महु जैसे। उन्होंने आकर के जैसे ही झपट्टा मारा, अपने चोंच से मूर्छित कर दिया और 24 मिनट तक, 2 दंड तक रावण को मूर्छा आई। किसी ने कहा जटायु जी तब तक आप चाहते तो 10 सिर वाले रावण के 20 आंखों को चोंच से फोड़ देते, लेकिन शास्त्र यह कहता है मूर्छित व्यक्ति को पर हमला नहीं करना चाहिए। इसलिए जटायु जी ने उसे स्वस्थ होने दिया और 24 मिनट, एक दंड होता 12 मिनट का, 2 दंड तक मूर्छित रहा रावण, लेकिन उस पर प्रहार नहीं किया। नीति भी यही कहती है, जब वह पुनः स्वस्थ हुआ, मूड कौन है तू, पुनः जैसे ही जटायु जी ने युद्ध करना आरंभ किया, रावण ने तलवार निकाला और जटायु जी के दोनों ही पंख काट दिए। पुनः
गिर पड़े। रावण ने अपने पुष्पक विमान को तीव्र गति से दक्षिण दिशा की ओर ले जा लिया। चोंच मार करके अनेक प्रकार से जटायु जी ने बचाने का प्रयास किया, लेकिन मां सीता को नहीं रोक पाए, नहीं बचा पाए। आखिरकार दुर्मति रावण ने अपने मन की इच्छा को पूरी करने के लिए माता सीता को लंका ले जा ही लिया। इधर महाराज जैसे ही आते हैं राम और लक्ष्मण जी मारीच का वध करके तो आते हैं। कुटिया में सीता मैया नहीं रहती हैं। हे सीते, हे प्राण प्रिया, अनेकों वन और झाड़ियों के पास जाकर के पूछते हैं, हे खग, हे मृग, मधुकर श्रेणी, तुम देखी तुम देखी रघुपति अनुजई आवत देखी, रघुवर अनुजई आवत देखी, रघुपति अनुजई आवत देखी, रघुपति अनुजई आवत देखी, बाहिज चिंता प्रभु गए जाकर के लक्ष्मण भैया के साथ में वन उपवन में जा करके देखते हैं। लता पत्रादि से पूछते हैं, बंदरों से पूछते हैं, मोर से पूछते हैं, अरे मोर, हे कपिराज, क्या आपने हमारी ब्रजनयनी सीता जी को कहीं देखा है? कोई बताने को तैयार नहीं है। प्रभु खोजते खोजते, और जब महाराज जटायु जी मिलते हैं मार्ग में तो उनसे भेंट होती है और वे अपने मन को प्रसन्न कर लेते हैं कि मैं बड़भागी हूँ। आज इतनी तीव्र गति गीत के पास में दो विशेषताएं होती हैं। एक तो वह अपार दृष्टि वाला होता है। अभी आगे कथा आएगी। इनके भाई है संपाति, उन्होंने कपियों को बताया कि महाराज सीता जी जो हैं वे 100 योजन दूरी पर बैठी हुई है और उनके पंख नहीं है, और जटायु जिनके पंख थे वे सूर्य तक पहुंच सकते हैं। अब सूर्य की गति तो दुबे जी अच्छे से जानते हैं। तो हाँ, विषय कल परसों छिड़ गया था ना, तो वो जानते हैं कि कितनी गति है। सत्य जो जनते आनंद की। और एक महाराज जटायु हुए जो सूर्य तक पहुंचने की क्षमता रखते थे, लेकिन आज उनके पंख कट गए। वे अपने आप को बड़े प्रसन्न मान रहे हैं। किसी ने पूछा, आप इतने प्रसन्न क्यों हैं जटायु जी? तो कहा, मैं राघव जी को बताने जाता कि आपकी मेरी पुत्र वधू और आपकी धर्म पत्नी सीता जी दक्षिण की ओर गई हुई हैं। दुष्ट दुराचारी रावण हरण करके ले गया है। मैं उनकी प्राणों की रक्षा नहीं कर पाया, किंतु अब मुझे विश्वास हो गया, मैं जिनके पास नहीं जा सकता पर वे मेरे पास जरूर आएंगे। यह उन्हें विश्वास हो गया। प्रभु चलते चलते आए वनों में, माँ सीता जी का खोज करते हुए आकर के देखा तो करुण आर्त पुकार से राम राम जप रहे थे। जटायु जी राम नाम जप रहे थे। जैसे ही राम नाम सुना, लक्ष्मण जी ने कहा, भैया आपके नाम की ध्वनि सुनाई पड़ रही है आपको। इस घोर वन में कोई मेरे नाम को जप रहा है। जैसे जाकर के देखा तो मूर्छित अवस्था में पड़े हुए जटायु जी। जब उन्हें देखा, नजदीक में गए, प्रभु सन्निकट पहुंच करके देखते हैं, गोद पर मूर्छित अवस्था में पड़े हुए प्रभु बैठ जाते हैं, गोद में उनके सिर को रख लेते हैं। उन्होंने प्रणाम किया, सारी कथा व्यथा बताई। दशानन आया हुआ था पुष्पक विमान पर, किशोरी जी को उसने
दक्षिण दिशा में ले गया है। मैंने अनेक प्रकार से चौंच मारी, किंतु प्रभु उसने मेरे दोनों पंख काट दिए और मैं भूमि पर गिर पड़ा। शरीर मूर्छित हो गया था, दुर्बल हो गया था, क्योंकि ऐसी अवस्था में कोई उस जगह पर ना कोई वैद्य था जो दवा लगा देता। इसलिए प्राणांत का अंतिम समय चल रहा था जटायु जी का। उन्होंने निवेदन किया, प्रभु अब मेरा अंतिम समय है, मुझे परम धाम की ओर जाना होगा। प्रभु ने कहा, गीध देह धरि तजि हरि रूपा। आप जा रहे हैं, आप मेरे पिता के समान हैं। आगे आप जब जाएंगे तो आपको देवताओं का नगर पड़ेगा, वहां पिताजी से आपकी भेंट होगी, वे आपके पुराने मित्र हैं। लेकिन आप मुझे एक वचन दीजिए, आप पिताजी को बिल्कुल भी नहीं बताएंगे कि मेरी पत्नी सीता और आपकी पौत्र वधू सीता का हरण हो गया है, दशानन ने हरण कर लिया है। मैं वचन देता हूँ और प्रतिज्ञा लेता हूँ, रावण का समूह वंश यदि मैंने नष्ट नहीं किया और सीता को बचा करके पुनः लंका से नहीं लाया तो मैं रघुवंशी नहीं कहलाऊंगा। आपसे निवेदन है, आप मुझे वचन दीजिए, आप यह पिताजी को नहीं बताएंगे। जटायु जी ने कहा, महाराज जैसा आप कहते मैं वैसा ही करूंगा। और प्रभु के दर्शन करते हुए महाराज जटायु जी ने उन्हें प्रणाम किया। भगवान ने गोद में बैठाला और अंत समय में अपना रूप दे दिया। गीध देह तजि हरि। जटायु जी ने अपने शरीर को छोड़ा, हरि के रूप में प्रकट हुए और अंत में भगवान ने अपना धाम दे दिया। श्याम गात विशाल भुज चारी, स्तुति करत नयन भरी वारी। दोनों हाथों को जोड़ करके जटायु जी ने स्तुति करी, प्रणाम किया। जय जय राम रूप अनूप निर्गुण, सगुण गुण प्रेरक सही। दस शीस बाहु प्रचंड खंडन, चंड सर मंडन मही। हे प्रभु, आप अनूप हैं, निर्गुण हैं, ब्रह्म हैं, वेद जिन्हें नेति नेति कह करके पुकारते हैं, ऐसे अनेकों वाक्यों में लेकर के प्रणाम किया। भगवान ने अपने धाम को पहुंचा दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अविरल भगति मांगी बरह, गीध गयहु हरिधाम। तेहि की क्रिया यथोचिता, निज कर की राम। अपना धाम पहुंचा दिया भगवान ने। इतना दयालु कौन होगा? कंबा दयालुम शरणम व्रजेमा। कौन ऐसे दयालु प्रभु के शरण में नहीं जाना चाहेगा? जो एक बार भी भगवान का नाम ले लेता है तो भगवान उसे अपना धाम दे देते हैं। फिर तो आप बड़भागी हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, नाम लेना चाहिए। कृष्ण कहने से तर जाएगा, हो राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। वो पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। प्रभु वहां से चले जटायु जी महाराज को अविचल भक्ति दे करके आगे चले तो माता सबरी से भेंट हुई। ये माता सबरी एक भिल्ल जाति में पैदा भई। विवाह होना सुनिश्चित हुआ। खिड़की से बाहर नजर जैसे ही डाली तो अनेक प्रकार के पशु बंधे हुए थे। सखियों से जाकर पूछा,
ये पशु क्यों आए हुए हैं? तो बोले कल तुम्हारा विवाह होना है, इन्हें काट करके पकवान बनाया जाएगा, यही परोसा जाएगा, खिलाया जाएगा। विचार करने लगी, मेरे कारण जीव हत्या होगी, पशु की हत्या होगी। पुनः मन में विचार आया, क्षणिक संसार के सुखों के लिए सारा जीवन व्यर्थ करना है, इससे अच्छा तो यही है कि मैं यहाँ से भाग जाऊं और जीवन में परम तत्व को प्राप्त करूं। माता सबरी युवा अवस्था में ही खिड़की से अर्धरात्रि में ही भाग खड़ी हुई, दौड़ी दौड़ी चली। आकर लोगों ने बताया, महाराज कन्यायाम कुलदूषण, कन्या तो घर से भाग गई, कल जो बारात आएगी हम कैसे मुंह दिखाएंगे, क्या बताएंगे, क्या करेंगे? विडंबना आ गई है, क्या किया जाए? राजा ने कहा, सारे सैनिकों से जाओ, मसाल ले लेकर के जंगल में खोज करके लाओ, कन्या को पकड़ करके मेरे पास ले आओ। कल बारात आना है, सारी तैयारी हो चुकी है, बारात घर से निकल चुकी है, और पहले की बारात तो आप अच्छे से जानते हैं। और जैसे ही माता सबरी घर से भागी, पीछे से मसाल लेकर के सैनिक भागे। वनों में जाकर के अचानक से सबरी मैया की घ्राण इंद्रिया में, नाक में एक सुगंध आई। और सुगंध कैसे आई? सुगंध कैसे आई? जय हो, मैंने कल ही सुनिश्चित कर दिया था, इतना अच्छा अभिनय सबरी मैया ही कर पाएगी। जय हो मैया की। वन में एक मरा हुआ जानवर पड़ा हुआ था, कथा में ध्यान दें, आपको सब दिख जाएगा। ये तो प्रेम है, राम आएंगे ना, उनके लिए व्यवस्था बन रही है। मार्ग में वन में एक मरा हुआ जानवर पड़ा हुआ था। सबरी मैया ने विचार किया, मेरे पीछे सैनिक लगे हुए हैं, हाथ आ गई तो पकड़ करके पुनः महल ले जा लेंगे, और कल पिताजी मेरा विवाह कर देंगे। इसलिए मरे हुए जानवर का जो खोलता हड्डियों का ढांचा, उसके भीतर जा करके और नाक पकड़ करके बैठ गई। यहाँ पर किसी भी प्रकार के सैनिक नहीं आएंगे, क्योंकि दुर्गंध आ रही थी, मरा हुआ जानवर था। एक सैनिक बोला, हो ना हो यहाँ पर। जैसे ही आगे बढ़ना आरंभ किया, उसे भी दुर्गंध आई। अरे अरे, यहाँ क्या जाएंगे, यहाँ तो कोई मरा जानवर पड़ा हुआ है, शेर ने खा करके छोड़ दिया होगा, हड्डियों का ढांचा दिख रहा। मसाल में जैसे ही देखा, उसी के भीतर माता सबरी पूरी रात बैठी रही। प्रातः काल हुआ, सैनिक पुनः आ गए, नहीं मिली महाराज। बारात आई, महाराज ने अपनी दूसरी कन्या का विवाह कर दिया। प्रातः काल हुआ, माता सबरी चल पड़ी। कहाँ पहुंची? मतंग मुनि के आश्रम पर। गुरुजी की खूब सेवा करती हैं, गुरुजी की अनंत दिनों तक सेवा करी। अंत में जब गुरुजी का जाना होने लगा, गुरुदेव भगवान ने कहा, देवी मैंने तुम्हारी अनन्य भक्ति को देखा है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हें कहीं नहीं जाना है। एक दिन राम तुम्हारे घर आएंगे, राम तुम्हारे घर आएंगे, बस एक ही काम करना, नाम जपना, अरे रामा रामा। माता सबरी नित्य ही बैठती है और नाम जपती है। रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा बीती रे उमरिया। एक ही आस है कि गुरुदेव ने कहा है, और गुरुदेव के भाषण मिथ्या नहीं हो सकते, इसलिए माँ सबरी को अटल विश्वास है। तो नित्य ही नाम जपती है, क्या? रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया।
नित्य प्रतिदिन राम नाम जपती हैं। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, सिमरी की डगरिया रामा रामा रटते रटते जीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते जीती रे उमरिया। याद करती है माँ और रोज कहती है, मैं सबरी बिलनी की जाई, मैं सबरी बिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे, भजन भाव नहीं जानू रे, राम तुम्हारे दर्शन के हित, राम तुम्हारे दर्शन के हित, वन में जीवन कालू रे, वन में जीवन कालू रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो। दास जी की जो करिया रामा रामा रटते रटते जीते रे उमरिया रामा रामा रटते रटते जीते रे उमरिया। रघुनंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, की जो करिया रामा रामा रटते रटते जीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते जीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते। नाम जपती है और एक दिन नाम जप रही थी, प्रभु का आगमन हो गया। जैसे ही देखा सबरी जी ने अति प्रसन्न हो गई, नित्य ही पुष्पों को बिछा करके रखती थी, मार्ग में ताजे ताजे फल लेकर के आती थी। दौड़ पड़ी सबरी, सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समझ दिए भाए, सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समझ दिए भाए, मुनि के वचन। सबरी मैया ने जैसे ही देखा, ओ पर पहचानूंगी कैसे, तो गुरु जी ने कहा था, गुरु जी ने जब बताया था, सबरी मैं तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हूँ, तुम्हारे घर राम आएंगे। माँ सबरी ने पूछा, भगवान आने जाने वाले तो अनेक होते हैं, मैं पहचानूंगी कैसे? तब गुरु जी ने 5 लक्षण बताया था। कैसे कैसे पहचानोगी राम कौन होंगे? सरसिज लोचन बाहु विशाला, सरसिज लोचन बाहु विशाला, सरसिज लोचन बाहु विशाला, सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर और बनवाला, जटा मुकुट सिर और बनवाला, राम गौर सुंदर दो भाई, राम गौर सुंदर दो भाई, सबरी करी चरणन लपटाई, सबरी करी चरणन लपटाई, सबरी करी चरणन लपटाई, सबरी करी चरणन लपटाई। जैसे ही माँ सबरी ने देखा, सिर में मुकुट बना हुआ है जटाओं का, पहला लक्षण मिल गया। सरसिज नयना, बड़े ही सुंदर लोचन है, नेत्र है राम जी के। बाहु विशाला, कमर से नीचे तक पहुंचने वाले हाथ हैं, लंबे लंबे हाथ है, तीसरा लक्षण भी मिल गया। बनवाला है, चौथा रूप दर्शन भी लक्षण भी मिल गया। इस प्रकार से सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर और बनवाला, जैसे ही 5 लक्षणों को देखा समझ गई आज वे ही आए हुए हैं जो मेरे गुरुजी ने मुझे बता कर गया। माँ सबरी ने दौड़ लगाई और चरणों पर जाकर गिर गई। भगवान ने उठाया,
प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। प्रेम और आर्त भाव को जैसे देखा, राम जी को हाथ पकड़ करके ले आई सबरी मैया। लक्ष्मण जी ने जैसे ही देखा, भैया ये कौन होना चाहिए? भैया ने इशारा दिया, चलते जाओ। प्रेम प्रेमई का रूपा सहसा विराशित। भगवान एक ही जगह तुले हैं प्रेम में। आज भगवान पुनः प्रेम में तुल गए। माता सबरी ने उन्हें ले आया। आसन कहाँ बैठा लूं? इधर से उधर डोलने लगी। लक्ष्मण जी सोचते हैं थक गए हैं और ये मैया बैठालने को आतुर नहीं हो रही है। इधर से उधर ले जा रही है, दाएं से बाएं ले जा रही है, उत्तर से दक्षिण कर रही है। इतने में प्रभु को बैठाला और पानी जोरी आगे भई ठाई, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाढ़ी। राम जी के सामने खड़ी होकर के और भगवान से जलपान कराने लगी। प्रभु बैठ गए, मुस्कुरा रहे थे प्रभु मंद मंद। सबरी जी ने सादर जल ले चरण पखारे, सादर पखारे। सबरी ये साधारण नहीं, ये धन नहीं होंगे जो राम बन करके तेरे घर में तुझे दर्शन देने आएंगे। माँ सबरी ने जल लाया, प्रेम से प्रभु के पाँव पखारने लगी। सादर जल ले चरण पखारे, सादर जल ले चरण पखारे। वो सुंदर आसन बैठारे, सुंदर आसन बैठारे। भगवान के चरण धुली, आसन पर बैठाना। प्रभु थके होंगे, बड़ी दूर से पदयात्रा कर रहे हैं, इसलिए कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुआन। उठी और भगवान के लिए जो रोज ही सुंदर सुंदर मीठे मीठे अच्छे अच्छे फल लेकर के आती थी, चुन चुन करके ऐसे फलों को ला करके भगवान के सामने रखी, परोसी और प्रभु खाने लगे। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान। भगवान ने इस लीला का बार बार बखान किया। और उद्धव जी से कहते हैं द्वापर में, उद्धव मैंने सबरी माता का प्रेम आज भी मुझे याद आता है। प्रभु प्रेम से पाने लगे, माता सबरी पवाने लगी, लक्ष्मण भैया भी खाने लगे। माता सबरी कहती है, आधा में ते आधा में, आधा में अति नारी, आधा में ते आधा
जोड़ करके प्रणाम करी, पाँव पखारा, कंदमूल फल खिलाई। लक्ष्मण जी धीरे धीरे नाक से कोड़ने लगे, इतनी काली है, दुर्मति है, ना जाने कहाँ के जा करके फटे फूटे वस्त्र पहनी हुई है, मैंने कुचली है, मैं तो राजा का बालक हूँ, और राम भैया कैसे खाते जा रहे हैं। प्रभु ने धीरे से सार दिया, राघव लक्ष्मण खाओ। तो लक्ष्मण जी लेते जरूर, लेकिन ऐसा कर देते दूसरे तरफ है। हाँ हाँ वाह भैया, आप भी पा रहे हैं, कितने मधुर कितने मीठे फल हैं। हाँ? और यही फल आगे जाकर के संजीवन बूटी बने। अभी कल कथा आएगी। तो इस तरह से माता सबरी हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। अधम ते अधम अधम अति नारी, प्रभु मैं तो अधम से अधम नारी हूँ। तीन माह मैं मति मंद उघारी। सरकार, न मेरी जात अच्छी है, न मेरा पात अच्छा है, फिर भी आप प्रेम से पा रहे हैं। मैं आज गदगद हो गई। सरकार, मेरे गुरु ने कहा था आप आएंगे, और कह रघुपति सोना भामिनी बाता। प्रभु ने जैसे ही माँ सबरी के 8 करोड़ पुकार को सुना तो कहने लगे, देवी मानहु एक भक्ति करनाता। देवी, संसार में मेरा एक ही नाता है, वो है भक्त का, भक्ति का। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई। मेरे जहाँ भक्त आ जाता है, फिर वहाँ ना जात लगती है, ना पात लगती है, ना धर्म लगता है, ना मान लगता है, ना सम्मान लगता है, ना वहाँ नृप लगता है, ना वहाँ रंग लगता है, सिर्फ भक्ति। निश्चला भक्ति रस्तु में, जहाँ पर मेरा भक्त अविचल भक्ति करता है। इस प्रकार से भगवान ने उन्हें प्रसन्न किया और नवदा भक्ति का लक्षण बताया। बैठ गए तो भगवान, सबरी मैया बैठ गई और भगवान उन्हें संवाद सुनाने लगे। देवी, मेरे तक पहुंचने के लिए 9 मार्ग हैं। कितने? 9। सुनिए। नवधा भगति कहूँ तो ही पाई, नवधा भगति कहूँ तो ही पाई। सावधान सुन भर मन माही, सावधान सुन भर मन माही। प्रथम भगति संकर कर संगा, प्रथम भगति संकर कर संगा। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गण, हरि कपट अधिकार। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। घटितम सीर विरति बहु करवा, विरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सब मोहि जग देखा, होते संत अधिक कर लेखा। मैंने क्या बैठा बोलूंगा भगवान ने माता सबरी को नवदा भक्ति का उपदेश किया। सावधान सुन,
मैं तुमसे अब 9 प्रकार की भक्ति बताता हूँ, 9 प्रकार के लक्षण बताता हूँ, मेरे तक पहुँचने के मार्ग बताता हूँ। और प्रथम भगति संतन करिसंगा, पहला काम क्या होना चाहिए भक्त का कि वह सत्संग करे जो आप और हम कर रहे हैं। वही नव भक्ति भगवान भागवत में भी कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम शृणु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम। मेरी कथा को सुने, गुने, चिंतन करें, आत्मसमर्पण करें, पाद सेवा करें। इस तरह से भगवान ने नवदा भक्ति कही और माता शबरी को अनेक प्रकार से आनंदित किया। अंत में पूछा, क्या जानकी जी को आपने देखा है? पूरा हाल बताया, मेरी धर्म पत्नी का हरण हो गया है। तब माता शबरी ने कहा कि प्रभु, वे तो पंपा सुर में रहने वाले महाराज सुग्रीव से आपको मैत्री करना है। मेरे गुरुदेव ने जो आज्ञा दी हुई थी यह तुम्हें बताना है। एक दिन वे अपनी पत्नी की खोज करते करते तुम्हारे घर तक पहुंचेंगे शबरी, तुम्हारे आश्रम तक आएंगे। तुम उन्हें अवश्य बताना। पंपासुर में रहने वाले महाराज सुग्रीव से जाकर के वे मित्रता करें और आगे का कार्य महाराज सुग्रीव वहां से करेंगे। अंत में जब प्रभु जाने लगे तो माता शबरी ने कहा, कहीं कथा सकल दिलों की हरि मुख, हृदय पद पंकज धरे। कहीं कथा सकल दिलों की हरि मुख, हृदय पद पंकज जोग पावक दे हरि पद लीन भई जा नहीं फिरे। कति जोग पावक जातहीन अघ जन्म मही, मुक्त कीन असी नारी। महामंद मन सुख चाहसी, ऐसी प्रभु ही विशाल। जाति से हीन अधम के घर में जन्मी, उसके बाद भी भगवान ने मां शबरी का उद्धार किया। तजी जोग पावक देह हरि पद, भगवान ने अपना हरिपद वैकुंठ धाम पहुंचा दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इसलिए जरूरी नहीं है कि कोई अधम जाति में है या कोई छोटा है या कोई बड़ा है, प्रभु के सामने सब एक है। मानव एक भगति करना था। भगवान सिर्फ एक ही रिश्ता जानते हैं, भक्त और भगवान का। इसलिए भगवान और भक्त के बीच में सिर्फ एक ही एकाकार होता है, भगवान की भक्ति अविचल रूप से प्राप्त हो। इस तरह से माता शबरी का भगवान ने उद्धार किया और भगवान से वहाँ चले तो पंपा सरोवर की ओर, जहाँ महाराज सुग्रीव निवास करते हैं। यह कथा हम कल गायन करेंगे। इसका समय अभी आपको आरती के पश्चात बता देंगे। 2 मिनट के लिए भगवत नाम कीर्तन करेंगे, फिर आरती। जय सिया राम, जय जय श्रिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।
की ओर चल पड़े। दूर से ही ऋषमुख पर्वत पर रहने वाले महाराज सुग्रीव ने देखा और तुरंत हनुमंत लाल जी को जाकर कहा, महाराज आप जाइए। हनुमान जी महाराज वहां से चल पड़े और जैसे ही हनुमान जी महाराज आए, आकर के क्या देखते हैं कि राम लक्ष्मण जी के दर्शन हो जाते हैं। आज प्रथम बार हनुमंत लाल जी महाराज का कथा में आगमन हो रहा है। अभी तक हनुमान जी की कथा नहीं आई थी। एक बार जोरदार जयकार लगाएंगे। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय, बजरंगबली की जय। हनुमान जी सिंदूरी नूरत पीला कछोटा, कांधे जनेऊ कसे लाल लंगोटा, छाया में वृक्ष की, छाया में वृक्ष की करते प्रभु का ध्यान। देखो बड़ कोई के 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 कहाँ के हनुमान, एक बार हाथ ऊपर करके बता दो कहाँ के, बोल के भी बता दो। अरे अपना ही गांव है। देखो बड़ कोई के बड़ कोई के देखो बड़ कोई के 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 बजरंगबली अपने बापू होंगे सबकी तोड़ बोले। बजरंगबली अपने बापू होंगे सबकी तोड़ बोले। नमो हमारे बली बने बापे हो सबकी बोले।
हनुमान के देखो कैसी जगत जाए, हनुमान के भजन देखो कैसी जगत बचाए। रावण किरण में जय श्री राम, जय श्री राम। रावण किरण में सबके मुकुट लगाए, हनुमान हरे हनुमान जय जय श्री जय हनुमान की जय श्री जय बचाए, हनुमान की जय श्री जय हरे हनुमान की जय श्री जय बचाए, हनुमान की जय श्री जय बचाए, हनुमान की एक बार दोनों हाथ ऊपर करेंगे, सभी के हाथ ऊपर। बोलो संत बलवंत हनुमंतलाल महाराज की जय। चाय और बिस्किट भी खाए हैं, इतनी तो ताकत होगी। दोनों हाथ ऊपर करो। सीतारामचंद्र भगवान की जय। देखो अब चाय और बिस्किट की ताकत आ गई। पिंटू भैया आरती। हाँ, इसके बाद सभी श्रद्धालु भक्तों से निवेदन है आरती के लिए खड़े हो जाएं। सभी लोग अपने यथा स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाएं। आज श्री राम कथा का अष्टम दिवस में आए हुए सभी श्रद्धालु भक्तों का हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। कल राजा राम तेरी आरती गाऊं, अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, राजा राम तेरी आरती गाऊं, राजा तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, प्यारी सुनतिया पे बलि बलि गाऊं, चुगल किशोर की आरती गाऊं, अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं। राजत जोरी कनक सिंहासन, राजत जोड़ी कनक सिंहासन, राजत जोड़ी कनक सिंहासन, राजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल छवि को सदा निहारो, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, दशरथ नंदन
अंजनी चरण बिराजत है सुख अंजनी। उन चरणों को सदा पखारो मेरा जरा थोड़ी आरती उतारो मेरा जरा थोड़ी आरती उतारो। अब तो बिहारी की आरती उतारो अब तो बिहारी की आरती उतारो। आरती हनुमत के बटवाए आरती हनुमत के बनवाए। आरती हनुमत के बटवाए आरती हनुमत के बनवाए। राम कथा नित शिव जी गाए राम कथा नित शिव जी गाए। राम कथा नित शिव जी गाए राम कथा नित शिव जी गाए। राम कथा हृदय में उतारो मेरा जरा आरती उतारो मेरा जरा थोड़ी आरती उतारो। दशरथ नंदन जी की आरती उतारो दशरथ नंदन जी की आरती उतारो। चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी। वंदन करती दुनिया सारी वंदन करती दुनिया सारी। ओ वंदन करती दुनिया सारी वंदन करती दुनिया सारी। उन चरणों में शीश में डालो मेरा जरा आरती उतारो मेरा जरा थोड़ी आरती उतारो। दशरथ